Hello बच्चों, let's see this question. This question says the number of electrons in a given principal energy level is 2n square और n square. किसी भी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की नॉलेज होना जरूरी है. सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज all four quantum numbers are required are required to calculate number of electrons in a particular main cell. To calculate number of electrons in a shell or in a main cell, and these quantum numbers are प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर. फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम पी डॉट क्यू डॉट एन ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेकंड है एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर. एंड थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर. इसके अलावा यहाँ हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन इन सबसेल एंड टोटल इलेक्ट्रॉन इन मेन सेल. टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन मेन सेल. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. सो एन की किसी गिवन वैल्यू के लिए, सपोज एन इक्वल 1 है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसके लिए जो एल की वैल्यूज होगी वो 1 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि किसी गिवन वैल्यू एन के लिए एल की वैल्यूज होती है 0 डॉट डॉट एन माइनस 1. मतलब एल की वैल्यू एन की वैल्यू से हमेशा एक कम होती है, बट इनका नंबर इसके नंबर के इक्वल होता है. तो ये एल की जो वैल्यू 0 होगी ये रिप्रेजेंट करता है एस सबसेल को. और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी, जो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. सो एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर होता है +12 एंड -12. तो यहाँ एस सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 2, और क्योंकि यहाँ एक ही सबसेल है एस, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 2. इसी तरह अगर एन इक्वल हम 2 लें तो यहाँ एल की 2 वैल्यूज होती है, वो होती है 0 एंड 1. तो 0 के लिए एम वैल्यू 0 होती है जो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से +12 एंड -12, उनके स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं. तो एस सबसेल 0, एल इक्वल 0 मीन्स एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब जब एल इक्वल 1 होता है तो इसके लिए एम की 3 वैल्यूज होती है. ये वैल्यू होती है -1, 0 एंड +1. तो ये तीनों वैल्यू 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है. ये कितने ऑर्बिटल्स को? 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है, और ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन के. ये होते हैं +12 -12, इसी तरह +12 -12 +12 एंड -12. तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 2 है. यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2. यहाँ भी 2 हुए और यहाँ भी 2 है. तो पी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 एस सब सेल में और 6 पी सब सेल में. तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8. इसी तरह अगर हम एन वैल्यू 3 पुट करें, अगर हम एन वैल्यू एन एल एम एस टोटल इलेक्ट्रॉन इन सब सेल
total electrons in subcells total electrons in main cell तो अगर क्वांटम नंबर एन एल एम ऐसे है और इनके लिए एन वैल्यू अगर हम 3 लें, एन वैल्यू अगर हम 3 लें तो इसके लिए एल की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2। तो एल की भी 3 वैल्यूज होती है बट एल की वैल्यू कभी एन की वैल्यू से के इक्वल नहीं होती, उससे एक कम होती है। तो ये इसकी जो वैल्यू है 2 वो इसकी वैल्यू 3 से एक कम है। तो यहाँ 3 सबसेल है, कौन कौन से? एस सबसेल, पी सबसेल एंड टी सबसेल। इन सबसेल्स में m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। तो यहाँ एक ही ऑर्बिटल होता है जिसके लिए m वैल्यू होती है 0। इसी तरह p सबसेल के लिए m की वैल्यू होती है, जैसा कि हम देख चुके हैं, ये होती है -1 0 और +1। तो क्योंकि ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ भी अपोजिट स्पिन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे स्किप करते हुए यहाँ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2 होंगे एस सब सेल में, इस तरह पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब L इक्वल 2 होगा डी सब सेल तो इसके लिए जो m वैल्यूज होती है वो होती है -2 -1 0 +1 एंड +2। तो इसके लिए S में क्या होंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ऑर्बिटल की वैल्यू के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, किस तरह से? वही अब +½ एंड -½ स्पिन क्वांटम नंबर के। तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, +½ -½ +½ -½ +½ एंड -½ +½ एंड -½ तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? यहाँ हुए 2 2 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये हो गए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से n इक्वल 3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 + 6 + 10 इक्वल यहाँ हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन सेल में हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन सेल में हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं इनको अगर ध्यान से देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं। हम 2 की जगह इसको लिख सकते हैं 2 × 1 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 2। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसी तरह हम 18 के लिए लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2। तो इस तरह हमें 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो हमें एक जनरल सा फॉर्मूला इनके लिए मिल गया है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेन सेल। इन अ मेन सेल का ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2n²। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n²। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ main cell or principal cell are given by the formula 2n² or n represent the number of main cell. So right answer of this question is 2n². Hope you understood it well. Best of luck.